The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आप सबके सहयोग से हमारी 200 वीडियो पूरी हो चुकी है। आपने हमें आज तक जो सहयोग दिया है, आशा है आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। आप सबके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें श्री संजय बोहरा जी, एस.डी. त्रिपाठी जी, संदीप डाबर जी, जगदीश जी, आरूप घोष जी, महावीर निनानिया जी, मनोज पाठक जी, विपिन तिवारी जी, दिनेश चौहान जी, विकास कुमार जी, पवन कुमार जी, अजय सिंह जी, राजीव जी, इन लोगों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आइए अब जानते हैं आज की खबरें। मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में भोलेनाथ अपने ससुराल में रहते हैं और उनके ससुराल के रूप में प्रसिद्ध हैं कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर हरिद्वार से कुछ किमी दूर है। कहा भी जाता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है और कनखल उनकी ससुराल। लोग मानते हैं कि शिव पूरे सावन महीने में अपने ससुराल में ही रहते हैं। इसे दक्ष प्रजापति मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के पांव के निशान भी बने हैं। ये मंदिर भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के पिता दक्ष प्रजापति के नाम पर है, पर मंदिर महादेव का ही है। यहाँ एक यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सती ने आत्मदाह किया था। वहीं अगली खबर, वैसे तो हमारे देश आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, मगर यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जिनके प्रति अगाध श्रद्धा और लोगों के मन में है। ऐसा ही एक स्थान है दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर। कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं बल्कि विश्व भर के दर्शनार्थी पहुंचते हैं। हर रोज मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, किंतु मंगलवार और शनिवार को मंदिर परिसर में तिल रखने की भी जगह नहीं होती। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। अपार भीड़ होने के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। मंदिर कमेटी की अच्छी व्यवस्था के कारण चमत्कारी हनुमान जी के दर्शन होते हैं और दर्शन मात्र से ही चित्त की असीम शांति मिलती है। यह हनुमान मंदिर गिनीज बुक में भी दर्ज है। बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली में 5 मंदिरों की स्थापना की थी। इन 5 मंदिरों में एक यह प्राचीन हनुमान मंदिर। अन्य 4 मंदिरों में शामिल दक्षिण दिल्ली का काली मंदिर कालका जी, कुतुब मीनार के निकट योग माया मंदिर, पुराने किले के निकट भैरव मंदिर एवं निगम बोध घाट स्थित नीली छतरी महादेव मंदिर। एक मान्यता के मुताबिक प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत तुलसीदास जी ने दिल्ली यात्रा के दौरान यहाँ आकर बजरंगबली के अद्भुत बाल रूप के दर्शन किए थे और काफी मंत्रमुग्ध हुए थे। बताया जाता है कि यहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। मुगल सम्राट अकबर भी इस बजरंगबली मंदिर के मुरीद हो गए थे। वहीं अगली खबर, पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस ने कहर बरपाया हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर कल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उद्घाटन किया। यहाँ आज से कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को आइसोलेट करने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10,000 बेड की क्षमता वाले इस कोविड केयर सेंटर को फिलहाल 2,000 बेड की सुविधा के साथ शुरू किया गया है। यह कोविड केयर सेंटर दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में बनाया गया है। यह केंद्र मामूली या बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए है। यह बिना लक्षण वाले उन संक्रमित लोगों के लिए बनाया उपचार केंद्र है जिनके घर पर पृथक रहने की व्यवस्था नहीं है। यह केंद्र 1700 फुट लंबा, 700 फुट चौड़ा है। इसका विस्तार फुटबॉल के करीब 20 मैदानों जितना है, जिसमें 200 ऐसे परिसर हैं जिनमें प्रत्येक में 50 बिस्तर हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। इस केंद्र के संचालन के लिए नोडल एजेंसी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP होगी, जबकि दिल्ली सरकार प्रशासनिक मदद दे रही है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के स्वयंसेवक केंद्र के संचालन में सहायता देंगे। वहीं अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
कल रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जानकारी दी गई कि DRDO, गृह मंत्रालय और कई संगठनों के सहयोग से कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल की स्थापना महज 12 दिनों में की गई। इसी के साथ 250 ICU बेड भी मौजूद हैं। अस्पताल को दिल्ली के कैंट इलाके में बनाया गया है। कल रविवार को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कोविड-19 अस्पताल के दौरे पर पहुंचे तो उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और DRDO चीफ सतीश रेड्डी भी मौजूद रहे। अस्पताल का दौरा कर बाहर निकलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 15,000 से ज़्यादा बिस्तर हैं, जिसमें से 5300 फिलहाल भरे हैं। दिल्ली में ICU बेड भी भरपूर हैं। दिल्ली में यदि कोरोना के मामलों में तेजी आती है तो ICU बेड बहुत कारगर साबित होते हैं। वहीं अगली खबर, भारत चीन के विवाद के चलते जहां मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया है, वहीं देश की कई कंपनियां भी चीन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है। इसी बीच देश की मशहूर हीरो साइकिल ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द कर दिया है। बता दें कि हाल ही में हीरो साइकिल ने सरकार को 100 करोड़ रुपए दान दिए थे। कंपनी के MD पंकज मुंजाल ने बताया, हीरो साइकिल ने एक और चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ का बिजनेस रद्द कर दिया है, जो आने वाले 3 महीनों में किया जाना था। दूसरी ओर हीरो कंपनी लुधियाना में साइकिल के पुर्जे बनाने वाली छोटी कंपनियों की मदद के लिए आगे बढ़ी है और उन्हें खुद में पुर्जे मर्ज करने का ऑफर दे रही है। हीरो साइकिल ने चीन के साथ इस तरह का व्यापार बंद कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि अब हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। जर्मनी के इस प्लांट से पूरे यूरोप में हीरो साइकिल की सप्लाई की जाएगी। वहीं अगली खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि वह अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के प्रभावी होने या नहीं होने के संबंध में चल रहे परीक्षण को बंद कर रहा है। WHO ने शनिवार को कहा कि उसने परीक्षण की निगरानी कर रही समिति की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और HIV एड्स के मरीजों के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा लोपिनाविर और रिटोनाविर के परीक्षण को रोक देने की सिफारिश स्वीकार कर ली है। संगठन ने कहा कि अंतरिम परिणाम दर्शाते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और लोपिनाविर के इस्तेमाल से अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों की मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आई या मामूली कमी आई है। उसने कहा कि अस्पताल में भर्ती जिन मरीजों को ये दवाएं दी गई हैं, उनकी मृत्यु दर बढ़ने का भी कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। वहीं इससे जुड़े परीक्षण के क्लिनिकल प्रयोगशाला परिणाम में इसके जुड़े सुरक्षा संबंधी कुछ संकेत मिले हैं। वहीं अगली खबर, चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगने के बाद केंद्र सरकार ने अब देश के युवाओं को खुद से ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया। उन्होंने एक पोस्टर के जरिए इसकी जानकारी दी। इस कंपटीशन के विजेता को 25 लाख, दूसरे विजेता को 15 लाख और तीसरे विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। निर्णायक मंडल अपनी ओर से 3 और पुरस्कार का ऐलान भी कर सकता है। इसमें पहले विजेता को 5 लाख, दूसरे को 3 लाख और तीसरे विजेता को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप को लेकर भारत में शानदार माहौल है। यह पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित करता है। हमारे देश के युवा हर क्षेत्र में तकनीकी समाधान हैं। कोरोना संकट ने हमें नई चुनौतियां दी हैं। ऐसी स्थिति में तकनीक के सहारे हम प्रतिदिन अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मोदी ने कहा, मैं भी आपके बनाए ऐप का इस्तेमाल कर सकता हूं। प्रधानमंत्री ने लिखा, युवाओं की सोच और प्रोडक्ट को स्थान देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अटल नवप्रवर्तन मिशन के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को शुरू कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के PM केयर ट्रस्ट से कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन देने के लिए 10,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया गया। दिल्ली के अग्बिया कंपनी को सस्ते मेक इन इंडिया 5,000 वेंटिलेटर भेजने का ठेका मिला। मुंबई में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल और JJ हॉस्पिटल को 42 और 39 वेंटिलेटर मिले। जब मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया तो उनका दम घुटने लगा, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन इन वेंटिलेटर्स के जरिए फेफड़ों में जानी थी वह तो जा नहीं रही थी। दोनों अस्पतालों के वेंटिलेटर को रिजेक्ट कर दिया।
अब अकबा कंपनी को पूर्व 2 कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी ने वेंटिलेटर्स के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की। मशीन ऑक्सीजन का स्तर 100% दिखाती है, जबकि वास्तव में उसका स्तर 86% होता है। वातावरण की हवा में 21% ऑक्सीजन होता है, लेकिन कृत्रिम श्वास के समय 100% शुद्ध ऑक्सीजन होना जरूरी है। पिछले महीने जब रिपोर्ट पर वेंटिलेटर्स का डॉक्टरों ने ऑडिट किया तो पाया गया कि ये तो आईसीयू में रखने के लायक ही नहीं है। वहीं अगली खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्विटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता गोपाल झावरी ने हाई कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई है कि ट्विटर के खिलाफ खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि ट्विटर पर कई राष्ट्र विरोधी और अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कोई नियम बनाया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार ट्विटर खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट को प्रमोट करने के लिए गलत पैसे ले रहा है और वह जानबूझकर इसे प्रमोट कर रहा है। यह सभी जानते हैं कि खालिस्तान एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। इसके बावजूद कंपनी राष्ट्र विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। इसलिए आपराधिक प्रतिनिधि और इस कार्य में संलिप्त सभी लोगों को भारतीय कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। इससे उन लोगों के सामने उदाहरण पेश होगा जो देश को बांटना चाहते हैं और सक्रिय रूप से आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।